कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत कथा जन्म जय का सर्प यज्ञ और आस्तिक के जन्म की कथा। सूत जी कहते हैं, प्रशिक्षित कुमार जन्म जय अभी बच्चे थे, तब भी मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। राज्य का सभी कार्य से योग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है कि उतंक नामक एक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उसे पूर्व का बदला चुकाने के लिए वह महाराज जन्मजय के पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, तक्षक महान दुष्ट है, इससे आपके पिता को मार डाला है। निपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की संदग्नि होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। सूची कहते हैं, जब जन्मजय ने मुनिवर उतंक की बात सुनी, उसी क्षण संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे ये कहा, मुनिवरों, गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगाएं। वहाँ विस्तार पूर्वक सर्वमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा, मुनिवर उतंक होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के परागामी बहुज्ञ ब्राह्मणों का आवाहन करें। सूची कहते हैं, महाराज जन्मजय के मंत्री राजा के आज्ञानुसार कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली है। यह जानकर मुनिवर उतंक ने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जरत्कारु मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक महाराज जन्मजय के यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की। महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं ये जानने की इच्छा प्रकट की। राजा जन्मजय सत्य वचन से बन चुके थे। फिर तो मुनि ने कथानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। स्फुरन कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मजय के मन को समुचित शांति ना मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूँगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र है और सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? ये सब बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी ने कहा, जरातकारु नामक एक मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए हैं। तब उन पितरों ने जरातकारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाला तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों से कहकर वह ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आगे भी आग में गिर जाओ। माता ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वह वासुकी, प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुकी, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हें जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की ये कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। परंतु इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्य के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करने सोने लगे। जब अंशुमाली अस्तांचल पर
सिधारे। तब संध्या का समय जानकर जरातकारों ने अपने पतिदेव मुनि जरातकारों को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरातकारों से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूँ, तो अब अपनी भाई के घर चली जा। मुनि के यूँ कहने ही जरातकारों उनसे कहने लगी, प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर स्त्री अपने भाई वासुकीनाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा, पतिदेव की कही हुई बात उसको सुना दी और ये भी कहा कि मेरी प्रार्थना पर मुनि स्थिति कहने के बाद मुझे छोड़कर चले गए। बहन की ये बात सुनकर उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरातकारों को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत होने पर मुनि का वंशाधर पुत्र जरातकारों के उधर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। राजन, अब तुम भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हारी संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी।